नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कोरोना संक्रमित हो गए। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ही ट्वीट कर दी है। कैप्टन ने ट्वीट किया कि मैं हल्के लक्षणों के साथ कोरोना पॉजिटिव हुआ हूं, खुद को आइसोलेट कर लिया है। मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि वो अपना टेस्ट जरूर कराएं। और पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी पंजाब मॉडल लॉन्च कर दिया है, जिसे आगे के लिए रोड मैप और विजन करार देते हुए केजरीवाल ने कहा कि इसमें 10 मुद्दे शामिल किए गए। मोहाली पहुंचे केजरीवाल ने किसान संगठनों के संयुक्त समाज मोर्चा से गठजोड़ न होने पर भी प्रतिक्रिया दी। केजरीवाल ने कहा कि किसान नेता बलबीर राजवाल उनके घर आए थे, वह 60 सीटें मांग रहे थे। हालांकि तब तक आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर टिकट बांट चुकी थी। मैंने उन्हें कहा कि 27 में से 10 से 15 सीटें ले सकते हैं। यहां फिर हमारी बात नहीं बनी। तो आम आदमी पार्टी का पंजाब मॉडल क्या, वो आपको बताते हैं। रोजगार पहला मुद्दा है, नशा दूसरा मुद्दा है, गांव में खुलेआम नशा बिक रहा है, ये उन्होंने कहा है। अमन कानून तीसरा मुद्दा है, जिसमें बेअदबी की घटनाओं को रोकने की बात कही गई है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन चौथा मुद्दा है। कुदरती स्रोत के साथ पंजाब में टैक्स को बढ़ाने पर जोर दिया गया। शिक्षा पांचवा मुद्दा है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली की तरह पंजाब में स्कूल खोले जाएंगे। सेहत छठा मुद्दा है। 16,000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने का वादा किया है। बिजली सातवां मुद्दा है। 24 घंटे बिजली देने का और फ्री बिजली देने का वादा किया गया है। महिलाओं को 1,000 रुपए देने का भी वादा किया गया है। खेती व्यवस्था में सुधार का वादा किया गया है। व्यापार और इंडस्ट्रीज में बढ़ावा देने के लिए भी कहा गया है। रेड राज बंद करने की बात कही गई। पिछले 4-5 महीने के अंदर कई सारे किस्से हुए हैं। बेअदबी के किस्से हुए, लुधियाना में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच हुई। ये सारी की सारी चीजें एक साथ अगर देखी जाए तो आज पंजाब के एक आम नागरिक के अंदर एक डर है। वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। वो ये नहीं मान रहा कि पंजाब सरकार उसको सुरक्षा देने के लिए काबिल है। वो इसलिए क्योंकि जो पंजाब सरकार है वो कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि दोषियों के साथ मिली हुई है कई सारे मामलों में। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होगा और आम नागरिक भी सुरक्षित होगा। बेअदबी के मामलों में भी सजा दिलवाई जाएगी, बेअदबी भी बंद करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि किसी किस्म का बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होगा। सख्ती के साथ कानून को लागू किया जाएगा। हमारे यहाँ टिकटें न बेची जाती हैं न खरीदी जाती हैं। एक भी टिकट बेची नहीं गई है। अगर आप साबित कर दें, कोई साबित कर दे, सबूत देके कोई साबित कर दे कि फलाने फलाने आदमी ने टिकट बेची और फलाने फलाने आदमी ने टिकट खरीदी, 24 घंटे के अंदर दोनों को मैं पार्टी से निकाल दूंगा। और केवल पार्टी से नहीं निकालूंगा, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं, भ्रष्टाचार में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ये साबित हुआ, उन दोनों को जहन्नुम तक मैं पीछा करूंगा। उन दोनों को, उनको छोड़ने वाला नहीं है, जेल भिजवा के रहूंगा अगर किसी ने टिकट बेची और किसी ने टिकट खरीदी तो। और पंजाब विधानसभा मतदान के मद्देनजर फरीदकोट पुलिस ने पैरा मिलिट्री फोर्स के साथ मिल रही शहर के अंदर फ्लैग मार्च निकाला। इस फ्लैग मार्च का नेतृत्व थाना सिटी फरीदकोट के मुख्य अफसर हरिजिंदर सिंह गिल ने किया। गिल ने बताया कि इस फ्लैग मार्च का मकसद चुनाव संहिता लगे होने के दौरान लोगों को यह बताना है वह बिना किसी डर के, बिना सहमे चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले। पंजाब पुलिस और प्रशासन उनकी सुरक्षा के लिए और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए वचनबद्ध है। किसी को भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने की इजाजत नहीं होगी। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ।
ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ। ਇਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀਲੀ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੂਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਨ सिटी फरीदकोट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਰਚ कर रहे हैं। और पंजाब में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही आपराधिक वारदातों का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस के गढ़ पचवाला में गांव झिल के पूर्व कांग्रेस सरपंच तारा दत्त की ओर से कुछ लोगों ने गोलियां मारकर हत्या कर दी। थाना त्रिपड़ी पुलिस ने मामले में 5 लोगों को नामजद और 9 अज्ञात के खिलाफ हत्या व अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था, लेकिन अभी किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरोपियों में अबू जतिंदर शेरगिल, कंबदीप सिंह खरौड़, जसप्रीत सिंह मनीवालिया शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक पूर्व सरपंच तारा दत्त की त्रिपुड़ी के विकास नगर में नई कोठी बन रही थी। निर्माण कार्य में लगे मिस्त्रियों को चाय देने वह विकास नगर स्थित अपने घर से कार पर निकले। पुलिस के मुताबिक हमलावरों को इस बात की जानकारी थी, वह पहले से ही घर के नजदीक रास्ते में घात लगाकर बैठे थे। आरोपी भी कार में सवार थे। जैसे ही तारा दत्त पहुंचे, आरोपियों ने उन पर गोली चला दी। कई गोलियां पूर्व सरपंच की गाड़ी के बोनट को छूकर निकल गईं। ये जी FIR है 5 दोषियों के बाई नेम है एंड इस तो इलावा भी 8-9 दोषी ने जिन्होंने असीं आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जिहड़ा विक्टिम है वो सरपंच सीगे इत्थे विकास नगर के, तो तारा दत्त उन्हों की डैथ हो गई है। उस संबंध के जिहड़े 5 दोषी ने एक्यूज ने वो हैगे ने अबू सूफिया, अपना SK खरौड़, उस तो इलावा जतिंदर मनीवालिया ते एक होर है अपना जिहड़े हैगे इन्हां दे खिलाफ जिहड़ी हैगी FIR दर्ज हुई है। सर जो कितने राउंड फायर होए थे उत्थे ते कितनियां गोलियां ने जो सरपंच के शरीर के विचों बरामद कीतियां गईयां ने? अजे तक सानू जो इन्फॉर्मेशन है वो अकॉर्डिंगली 7 के करीब जिहड़े हैगे ने उहदे गोलियां लगियां ने। बाकी जिहड़ा है वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और पठानकोट के हल्का भाव में पिछले कई सालों से नाव में अपनी जान जोखिम में डालकर लोग रावी नदी के गहरे पानी में इधर उधर आते जाते रहते हैं, जिससे हर समय एक बड़ा हादसा होने का खतरा बना रहता है। पिछले 50 से 60 सालों में रावी नदी के पास क्षेत्र के कीड़ी गांव वाले रोजाना नाव से अपने काम के लिए पठानकोट आते हैं। लोगों का कहना है जब भी हम रावी नदी के गहरे पानी को नाव में बैठकर पार करते हैं, हमेशा अपने जीवन को खतरे में डालकर पार करते हैं। उन्होंने बताया कि हम मजबूर हैं, अगर हम सड़क के रास्ते से पठानकोट जाएंगे तो उन्हें करीब 16 से 17 किलोमीटर अधिक दूरी तय करनी होगी। सब परेशानी तो बहुत ज़्यादा है इस ਵੇਲੇ, क्योंकि छोटे ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। दूसरा ये है कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਸਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। सर अं JNK नगरी तो आए हैं तो पठानकोट जाना है सर बहुत डिफिकल्ट है जी ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पानी मतलब मसूआ है, पलट भी सकता है, पलट गया तो बंदा खत्म भी हो सकता है जी, क्योंकि गहरा पानी है इतने बहुत मुश्किल तो भाजी हैगी है। देखो ना ये छोटा जिहा मसूआ ते डर भी बहुत लगता। देखो ना मोटरसाइकिल भी टपाना, बच्चे भी है नाल, लेडी भी हैगी है, बहुत औखा। ये शॉर्ट लगता सर, शॉर्ट लगता है, कोई तेल तूल बच जाता है। हाँ कसलो पुल रस्ते जाओ तो उधरों 10 किलोमीटर बन जाता, इधरों बनता 3 किलोमीटर सारा। अच्छा जी, ये ना इतने पुल बनाओ, शॉर्ट लगता। जे छोटा जिहा पुल बना दो, जे ज़्यादा काफ़ी बड़ा नहीं छोटा बना दो, थोड़ी सहूलत तो होवे। और पंजाब के फिरोजपुर में 5 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में लगी सेंध के मामले में एक स्टिंग ऑपरेशन से नए खुलासे हुए, जिसको लेकर हरियाणा के सीएम ने पंजाब की चन्नी सरकार पर जमकर हमला बोला। मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरे में डाला गया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बनाने के आदेश दिए। जांच कमेटी के सदस्यों के नाम की घोषणा भी सुप्रीम कोर्ट करने जा रही है। उससे ठीक पहले
स्टिंग ऑपरेशन ने इस पूरे मामले में पंजाब की रणजीत सिंह चन्नी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। स्टिंग ऑपरेशन में पंजाब पुलिस के अफसर कहते दिखाई दिए हैं कि चुनाव की वजह से सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी का रास्ता रोकने वालों पर कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा एक बड़ा अफसर कह रहा है उसने दौरे से पहले और दौरे के दिन लगातार उच्च अधिकारियों को पल पल की जानकारी दी, लेकिन अफसरों ने कोई कदम नहीं उठाया। इंतजाम देखिए, बहुत ही एक विचित्र प्रकार की बात अब सामने आई है कि एक राष्ट्रीय स्तर के बहुत प्रतिष्ठित चैनल ने जो वीडियो जारी की है और जो स्टिंग ऑपरेशन किया है, जिसके अंदर SHO स्पष्ट बता रहे हैं कि हमारे पास एकदम निर्देश आ गए थे और वो निर्देश ऐसे थे कि जो भीड़ है उसको जाने नहीं देना, रास्ते सारे जो है बंद करने हैं। और इस प्रकार की जानकारियाँ वो पुलिस के माध्यम से मिल रही हैं। और साथ में जो वहाँ की CID है, वो CID का भी खुलासा हो रहा है कि CID ने स्पष्ट बताया है ये चीज़ें हो सकती हैं, मौसम ख़राब है, अल्टरनेटिव रूट की तैयारी भी हमको करनी पड़ सकती है और किसी प्रकार की कोई अड़चन आती है तो उसकी सारी चुस्ता यानी एक प्रकार की उसकी पुख्ता जो है इंतज़ाम करने हैं। लेकिन इंतज़ाम करने तो दूर, उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं किसानों के नेताओं को कि उनका रास्ता कैसे रोकना है, क्या करना है, ये सारा उस स्टिंग ऑपरेशन में आया है। ये बहुत ही एक घिनौनी हरकत पंजाब सरकार की ओर से की गई है और जिसमें प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तित्व की जान को खतरे में किस प्रकार से डाला गया है, इसकी घोर निंदा पहले भी मैंने की है, आज मैं फिर निंदा कर रहा हूं। और मैं तो यहाँ तक राष्ट्रपति महोदय को निवेदन भी कर चुका हूं कि सरकार को भंग किया जाए ताकि जो चुनाव हैं निष्पक्ष तौर पर हो सकें। आगे भी जो चीज़ें इस प्रकार की होने की संभावना है उसको कैसे रोका जा सके। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.